अरुण भारती की इतनी पॉलिटिकल हैसियत नहीं। उसका जो नेता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला, उसकी तो पॉलिटिकल हैसियत ही नहीं है। ये आरती भारती क्या बोलेगा। इलेक्शन कमीशन हमारा वोट छीन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे देश का चुनाव आयोग बिहार में एनआरसी लागू कर रहा है, दलितों पे, पिछड़ों पे, शोषितों पे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता लिस्ट पुनरीक्षण की बात कही गई है और अंतिम तिथि 25 जुलाई की है, इसको लेकर के पूरा विपक्ष सड़कों पे कल नजर आ रहा था। लेकिन सवाल सीधे पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पर उनके विपक्ष के नेता चिराग पासवान की पार्टी से सांसद हैं अरुण भारती ने खड़ा कर दिया और सीधे पूछ रहे थे कि बड़े नेता खुद को कहते थे, कहाँ नजर आए कल सड़कों पे और कहाँ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ जो है गाड़ी पे नजर आए। सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल जी। कैसे देख रहे हैं अरुण भारती ने तो सवाल उठा दिया आप लोगों पर। अरुण भारती की इतनी पॉलिटिकल हैसियत नहीं है कि हम पे सवाल उठाए या हमारे नेता पे सवाल उठाए। उसका जो नेता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला, उसकी तो पॉलिटिकल हैसियत ही नहीं है। ये आरती भारती क्या बोलेगा। ये सब जिसका जो अपने आप जमीर बेच दिया, अपना सब कुछ बेच दिया, मान सम्मान बेच दिया, दलितों का, पासवानों का मान सम्मान बेच दिया, जिसने अपने पिता के गौरव प्रतिष्ठा को गिरवी रख दिया है ना। जो व्यक्ति यह कहता था कि 2020 में कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, नीतीश कुमार के लंका में आग लगाएंगे, आज जाके उसी लंका में उसको शरण लेना पड़ा, उसी लंका में जाके घुटना टेकने का काम किया। उस सब की कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है कि हमारे नेता दलित के नेता हैं चिराग। अरे क्या कह रहे हैं, क्या बात करते हो। कहीं से भी पता चल जाएगा इस विधानसभा चुनाव में वह कैसे दलित का नेता हो सकता है। उसके पार्टी में ऐसे प्रदेश महासचिव हैं जो होली के दिन उनके पार्टी के लोग कोमल पासवान को गाड़ी से रौंद के हत्या कर देते हैं, उसके पार्टी के लोग। वह दलित का नेता हो सकता है। जिस पार्टी में कोमल पासवान का हत्यारा हो, जिस पार्टी का पदाधिकारी कोमल पासवान का, जिस पार्टी का पदाधिकारी हो, संरक्षण मिलता हो। अन्नू पासवान और हिमांशु पासवान दोनों 14 वर्ष 16 वर्ष के लड़के। कल तो हमारे नेता गए थे, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, हमारे प्रिंस राज पासवान गए थे, पारसों के सपुत्र गए थे यशराज पासवान जी, सारे लोग गए थे, पार्टी के दलित सेना की टीम गई थी। उसके बाद ये पीछे पीछे जैसे तेजस्वी जी का नकल यह महागठबंधन की, ये जो एनडीए की सरकार महागठबंधन का जो नकल कर रहा है, जो भी महागठबंधन ऐलान कर रहा है उसको चुरा रहा है, उसकी कॉपी कर रहा है ये एनडीए के मुख्यमंत्री, एनडीए के लोग। उसी तरह पारस कल गए। 7 जुलाई की घटना थी, 7 जुलाई को ये इतनी बड़ी घटना हुई, अपराधियों ने हत्या कर दिया, तब तक होश नहीं आया। जब पारस गए कल वहाँ तो ये लोग पीछे पीछे गए हैं तब तक। और कोमल पासवान के हत्यारे को अभी तक पार्टी में रखा हुआ है, उसके पार्टी का नेता ने हत्या किया। आप देख लीजिए, इतनी 11-12 वर्ष की लड़की, मासूम लड़की, मुजफ्फरपुर में पासवान समाज की लड़की, दलित में पासवान समाज की लड़की, रेप करके गला काट दिया। पीएमसीएच में दिन भर एम्बुलेंस में तड़पती रही, 2 दिन पीएमसीएच में इलाज के लिए तड़पती रही। कहाँ था चिराग पासवान। बिहार के दफेदार चौकीदार संघर्ष कर रहे हैं तो बिहार के दफेदार चौकीदार के साथ पशुपति कुमार पारस जी खड़ा हुए। पशुपति कुमार पारस जी ने रोड पे उतर के सरकार के खिलाफ में संघर्ष किया, महाधरना दिया। हम लोग अभी भी बिहार के जो दफेदार हैं, चौकीदार हैं, जो रखवार हैं, बड़ी संख्या में उसमें 80% दलित लोगों को रिजर्वेशन मिलता था, 90% उसमें नियुक्ति दलित समाज के लोगों की होती थी, पासवान समाज के लोग। ये कहाँ है, ये कहाँ से ये कभी देखे पासवानों की बात करता है। केवल इसको पासवान का वोट चाहिए, दलितों का वोट चाहिए, लेकिन कभी भी पासवानों का, हमने पहले भी कहा है, दुखिया के हाल दुखिया जाने, दुखिया के हाल का सुखिया जाने, बांझ की जाने परसौती के हाल। बांझ प्रसव के पीड़ा को बांझ नहीं समझ सकता, तो दलित के दुख को
संघर्ष किया हो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में दिया हो, दलितों के बीच दिया हो, या तो सब दिन दिल्ली बम्बई रहा है, फिल्मी दुनिया में काम करता था। दिल्ली बम्बई रहे, सवाल अब यह भी उठ रहा है कि कल आप लोग चक्का जाम नहीं, अराजकता फैला रहे थे सड़कों पर, सीधे एनडीए के नेता कह रहे हैं। अब तुम इलेक्शन कमीशन हमारा वोट छीन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे देश का चुनाव आयोग बिहार में एनआरसी लागू कर रहा है, दलितों पे, पिछड़ों पे, शोषितों पे, वंचितों पे, मुसलमानों पे। पहले तो ये कहते कि मुसलमान एनआरसी लाएंगे, हम मुसलमान को बाहर करेंगे, है ना, मुसलमान को बाहर करेंगे। अब यह एनआरसी ला रहे हैं चुनाव आयोग। अब बता, अब तो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट, हम लोग को लगता है आपने आधार कार्ड को क्यों नहीं माना, आपने राशन कार्ड को क्यों नहीं माना, आपने मनरेगा जॉब कार्ड को क्यों नहीं माना, आपने, यह तो एक बड़ा साजिश है। आदि हमारे दलित, पिछड़े, वंचित, हमारे पासवान, जवाब दीजिए ना, अराजकता क्यों फैला रहे थे सड़कों पे कल आप? पूरी, अब ये बिहार की जनता को अराजक कह रहे हैं, पूरी जनता सड़क पे थी। यानी ये भाजपा के लोग बिहार की जनता को, बिहार के दलित को, बिहार के शोषित को, बिहार के महादलित को, बिहार के गरीब लोगों को अराजक कह रहे हैं। यह मंगल पांडे बोल रहा है, यह बिहार के गरीबों को अराजक, सारे बिहारियों को अराजक बोल रहा है। सारे बिहारी कल सड़क पे थे, बिहारी जनता आगे आगे थी, हम लोग पीछे पीछे थे। ऐसा अभूतपूर्व बंदी था, पटना के राजधानी का तो बात छोड़िए, कल ऐसा अभूतपूर्व बंदी था, राजधानी की बात, जिला में, ब्लॉक में, सब डिवीजन में, अनुमंडल में, पंचायत में, ऐसा अभूतपूर्व बंदी हमने तो अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। अब ये जनता को अराजक कह रहे हैं तो जनता चुनाव में जवाब देगी। चलिए, ये जनता को अराजक कह रहे हैं तो जनता इनको चुनाव में जवाब देगी। वहीं अरुण भारती की हैसियत बता दिए, कह रहे हैं हमारे नेता पर बोलने की राजनीतिक हैसियत जो है अरुण भारती क्या, चिराग पासवान को भी नहीं। अमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।